क्या होगा अगर आप स्पष्ट सोच और बेहद कामयाब के रहस्यों को सीख सकें? इस वीडियो में हम डेरियस फ्यूज की गेम चेंजिंग किताब थिंक स्ट्रेट को विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें 20 जीवन बदलने वाले सिद्धांतों को खोजने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और आपकी सफलता को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको ऐसे कारगर टिप्स मिले जो आपको स्पष्ट सोचने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करें। यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला सिद्धांत, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। थिंक का मुख्य विचार यह है कि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। किताब कहती है कि हम अपने विचार चुन सकते हैं और ये विचार हमारे अनुभव और कार्यों को प्रभावित करते हैं। केवल सकारात्मक सोचने से ही बात नहीं बनती, बल्कि उद्देश्यपूर्ण और सटीक सोच भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर आप अक्सर सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आप इस नकारात्मक सोच को पकड़कर मैं इसे आजमाऊंगा में बदल सकते हैं। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे और अधिक उत्पादक बनेंगे। सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जो नकारात्मक विचारों को पहचानने और बदलने में मदद करती है। यह आपके मस्तिष्क को स्वस्थ सोच के लिए प्रशिक्षित करने जैसा है। उदाहरण के लिए, यदि आप हमेशा सोचते हैं मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, तो सीबीटी आपको उस विचार को चुनौती देने और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और वह पर्याप्त है से बदलने में मदद करती है। माइंडफुलनेस अभ्यास, जैसे गहरी सांस लेना या ध्यान लगाना, आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दूसरा सिद्धांत, व्यावहारिक सोच का महत्व। इंसान अक्सर भावनाओं या गलत मान्यताओं के आधार पर निर्णय लेता है जो बुरे परिणाम ला सकते हैं। इससे बचने के लिए व्यावहारिक सोच को अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना चाहिए और सच्ची जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। एडवर्ड डी बोनो के 6 थिंकिंग हैट्स जैसे तरीके हमारे सोचने के तरीके में संतुलन ला सकते हैं, जिससे बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। तीसरा सिद्धांत, स्पष्ट सोच के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। जैसे शारीरिक फिटनेस के लिए व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही स्पष्ट सोच के लिए नियमित मानसिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना, जटिल समस्याओं को हल करना और ध्यान का अभ्यास करना हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के शानदार तरीके हैं। न्यूरोप्लास्टी के शोध के अनुसार हमारा मस्तिष्क जीवन भर नए संपर्क बना सकता है। चौथा सिद्धांत, अव्यवस्था से स्पष्टता की ओर। व्यक्तिगत अनुभव अक्सर मानसिक अराजकता से स्पष्टता की यात्रा को दर्शाते हैं। विचारों को व्यवस्थित करने और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने से तनाव और भ्रम से बचा जा सकता है। माइंड मैप्स जैसे उपकरणों का उपयोग करके विचारों को सरल और प्रबंधनीय बनाया जा सकता है। पांचवा सिद्धांत, जीवन रेखीय नहीं है। सफलता और व्यक्तिगत विकास अक्सर सीधे रास्ते पर नहीं चलते। जीवन में असफलताएं और अप्रत्याशित परिवर्तन होते हैं। इन चीजों को समझने से हम वास्तविक अपेक्षाएं स्थापित कर सकते हैं। कारोल डी का ग्रोथ माइंडसेट सिद्धांत चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखता है। इस दृष्टिकोण से हम चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। छठा सिद्धांत, सूचनाओं को जोड़ना। मस्तिष्क हमेशा नई जानकारी को मौजूदा जानकारी से जोड़ता है। कनेक्टिंग द डॉट्स का यह सिद्धांत रचनात्मकता और समस्या समाधान में सहायक है। विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना और जिज्ञासा बनाए रखना हमारे दिमाग में अनूठी अंतर्दृष्टियां उत्पन्न कर सकता है। सातवां सिद्धांत, अपने विचारों को छानना। सूचनाओं की अधिकता में सही विचारों को छांटना आवश्यक है। आइजनहावर मैट्रिक्स जैसी तकनीकें कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद कर सकती हैं। ओकाम्स रेजर का सिद्धांत यह सुझाव देता है कि सरलतम समाधान अक्सर सबसे अच्छा होता है। आठवां सिद्धांत, अधिक सोच को रोकें। अधिक सोचने से तनाव और निष्क्रियता उत्पन्न होती है। माइंडफुलनेस अभ्यास,
जैसे ध्यान और गहरी सांस लेना आपकी सोच को वर्तमान क्षण में ला सकते हैं। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज आपके मन को शांत करने में मदद कर सकती हैं। नवा सिद्धांत जिसे नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। स्टोइक दर्शन में यह महत्वपूर्ण विचार है कि हमें केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। अपने कार्यों, इच्छाओं और शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने से हम मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। 10वां सिद्धांत, हमेशा अपने मन पर विश्वास न करें। हमारा मन अक्सर हमें धोखा दे सकता है। कन्फर्मेशन बायस और अटेंशनल बायस जैसे पूर्वाग्रह हमारे निर्णयों को विकृत कर सकते हैं। डेविल्स एडवोकेट जैसी तकनीक अपनाकर जो हमारे विचारों पर सवाल उठाती है, हम संतुलित निर्णय ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 11वां सिद्धांत, तथ्यों पर ध्यान दें। निर्णय लेने में तथ्यों पर आधारित होना गलत धारणाओं पर निर्भर होने से कहीं बेहतर है। धारणाएं गलत फैसलों और अनावश्यक तनाव का कारण बन सकती हैं। निर्णय लेने से पहले जानकारी की जांच और सत्यापन करना जरूरी है ताकि वह भरोसेमंद हो। अगर तथ्य उपलब्ध न हो तो अनुभव और अंतर्ज्ञान पर भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इसे तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ संतुलित करना जरूरी है। शोध और जानकारी का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करें। चेकलिस्ट और निर्णय पेड़ जैसे उपकरण विकल्पों का व्यवस्थित मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप धारणाओं पर निर्भर होने से बच सकते हैं। तथ्यों पर ध्यान देकर और इन उपकरणों का उपयोग करके आप सूचित और सटीक निर्णय ले सकते हैं। 12वां सिद्धांत, सोचने के लिए समय लें। प्रचलित विश्वास के विपरीत त्वरित निर्णय लेना हमेशा बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं है। सोचने के लिए समय लेने से अक्सर बेहतर निर्णय मिलते हैं। धीमी, सोच समझकर की गई सोच समस्या या निर्णय के सभी पहलुओं पर विचार करने में मदद करती है। धैर्य का अभ्यास और सभी विकल्पों पर ध्यान देना जल्दबाजी में किए गए निर्णयों से बचा सकता है और अधिक विचारशील एवं प्रभावी विकल्प चुनने में मदद करता है। आत्मचिंतन और ध्यान जैसे अभ्यास भी सहायक हो सकते हैं। अपने विचारों को लिखने और ध्यान लगाने से आप धीमी और व्यवस्थित सोच का अभ्यास कर सकते हैं। सोचने के लिए समय लेकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जल्दबाजी की गलतियों से बच सकते हैं। 13वां सिद्धांत, मन को मुक्त रखें। मस्तिष्क को आराम देना और उसे आराम करने देना मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लगातार मानसिक तनाव बर्नआउट का कारण बन सकता है और आपकी प्रभावशीलता को कम कर सकता है। प्रियजनों के साथ समय बिताना, शौक में शामिल होना या बस आराम करना आपके मस्तिष्क को तरोताजा करता है। ध्यान, योग और शारीरिक व्यायाम जैसे अभ्यास भी मानसिक विश्राम के लिए बेहतरीन है। शोध बताता है कि नियमित ब्रेक लेना और विश्राम तकनीकों का उपयोग करने से आपकी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। अपने मन को आराम देने से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अधिक उत्पादक रह सकते हैं। 14वां सिद्धांत, अपने विचारों को चित्रित करें। दृश्यात्मक सोच यानी अपने विचारों को चित्रित करना विचारों को स्पष्ट और संप्रेषणीय बनाता है। जब आप चित्रों या आरेखों के माध्यम से विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह शब्दों की सीमा से परे जाकर अवधारणाओं को समझने और व्यक्त करने में मदद करता है। रेखाचित्र बनाना, डूडलिंग करना या इन्फोग्राफिक्स बनाना भी दृश्यात्मक सोच को सपोर्ट करता है। प्रस्तुति और लेखन में दृश्य तत्वों का उपयोग संचार को अधिक आकर्षक और समझने में आसान बनाता है। अपने विचारों को चित्रित करके आप स्पष्टता बढ़ा सकते हैं और दूसरों के साथ विचारों को बेहतर ढंग से साझा कर सकते हैं। 15वां सिद्धांत, स्वयं बने। स्वयं को जानना और समझना अच्छे निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, जो आपकी सच्ची पहचान के अनुकूल हो। अपनी ताकत, कमजोरियां, जुनून और नापसंदगी को समझने से आप अपने मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाते हुए विकल्प चुन सकते हैं।
मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर या स्ट्रेंथ फाइंडर जैसे व्यक्तित्व परीक्षण आपकी प्रवृत्तियों और पसंद को समझने में मदद कर सकते हैं। अपने पिछले अनुभवों पर चिंतन करना और पैटर्न को पहचानना भी आत्मजागरूकता को बढ़ाता है। इस आत्मज्ञान पर कार्य करके आप दूसरों की अपेक्षाओं में फिट होने की कोशिश से बच सकते हैं और एक अधिक प्रामाणिक और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। 16वां सिद्धांत, नियमित रूप से चिंतन करें। चिंतन एक शक्तिशाली साधन है जो सीखने और विकास में मदद करता है। नियमित रूप से डायरी लिखना और पिछले अनुभवों पर विचार करना आपको मूल्यवान अंतर्दृष्टियां दे सकता है और बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। यह अभ्यास आपको अपने व्यक्तिगत विकास को समझने और अपने प्रगति की सराहना करने में मदद करता है। 3 गुड थिंग्स अभ्यास, जिसमें आप 3 सकारात्मक घटनाओं और उनके कारणों के बारे में सोचते हैं, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। इस तरह के चिंतन से आप अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और सतत सुधार जारी रख सकते हैं। 17वां सिद्धांत, पैसे का समझदारी से प्रबंधन करें। पैसे का समझदारी से प्रबंधन तनाव को कम करने और जीवन में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। वित्तीय स्वतंत्रता आरामदायक और सुरक्षित जीवन जीने में मदद करती है। कुछ व्यावहारिक वित्तीय प्रबंधन सुझावों में अपने साधनों के भीतर रहना, नियमित रूप से बचत करना, समझदारी से निवेश करना और अनावश्यक खर्चों से बचना शामिल हैं। बजट बनाना और खर्चों का ट्रैक रखना आपको अनुशासित रहने में मदद कर सकता है। वित्तीय लक्ष्य स्थापित करना और उनकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करना सुनिश्चित करता है कि आप अपने धन का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहे हैं। 18वां सिद्धांत, सोच और कार्रवाई में संतुलन बनाए रखें। अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए सोच और कार्रवाई में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्पष्ट सोच महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे निर्णायक और प्रभावी कार्यों में बदलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दैनिक कार्यों के लिए रूटीन बनाकर अनावश्यक सोच को कम किया जा सकता है और निरंतरता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अपनी योजनाओं की नियमित समीक्षा करना सुनिश्चित करता है कि वे आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित और प्रभावी हैं। इस संतुलन से आपके विचारशील योजनाएं वास्तविक प्रगति में बदलती हैं, जिससे आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। 19वां सिद्धांत, पछतावे से बचें। पछतावे से मुक्त जीवन जीने के लिए अपने सच्चे इच्छाओं और लक्ष्यों का पीछा करें। भविष्य में पछतावा न हो, इसके लिए जोखिम उठाएं और अवसरों को अपनाएं। नए अनुभवों और चुनौतियों की खोज करने से आपकी संभावनाएं उजागर होती हैं। इस प्रकार आप अपने जीवन को अपनी सच्ची पहचान और मूल्यों के अनुसार जी सकते हैं। पिछले अनुभवों पर विचार करना और उनसे सीखना भविष्य के निर्णयों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि दे सकता है। 20वां सिद्धांत, भूतकाल में न उलझें। वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना प्रगति और खुशी की कुंजी है। वर्तमान क्षण में जीना और अनुभवों की सराहना करना आपको सकारात्मक और सक्रिय बनाए रखता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसी तकनीकें जो वर्तमान क्षण की जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करती हैं, इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। अपने लक्ष्यों की नियमित रूप से समीक्षा करना आपकी भविष्य की उपलब्धियों पर ध्यान बनाए रखता है। पिछले पछतावे और गलतियों को छोड़ देना आपको वर्तमान और भविष्य में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इस मानसिकता से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अधिक हासिल कर सकते हैं और एक सुखी और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और ऐसी किताबों के सारांश पा सके जो आपके जीवन को बदल सकते हैं।